Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I am Yusfa Ilyas. Welcome to my YouTube channel. So this is the third part of the first chapter. Now come to the next topic, that is rational number. So what is rational numbers? Any number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. So रैशनल नंबर किस फॉर्म में हमें दिखता है? ये p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लाइक इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, और जो डिनोमिनेटर इसका होता है जो कि q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज़ q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. So p by q is a rational number when p comma q all belongs to z, that is integer, and q is not equal to 0. So एग्जाम्पल से चेक करते हैं. Let 2 by 5 is a rational number since 2 comma 5 belongs to z or i. Z और i is denoted integer is z और i यहाँ पे integer हैं, and this is the denominator 5 and this is not equal to 0. तो अगर इस फॉर्म में रहेगा 2 by 5 इन द फ्रैक्शन फॉर्म और जो डिनोमिनेटर हमारा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो इसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे. तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया. इसके कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं. लाइक 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, एंड 0 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0 by 5 कॉमा 0 by -7, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में नहीं है, ये न्यूमरेटर में है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा. ये p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है, तो 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. और एंड 5 by 0, अगर जहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया लाइक 5 by 0, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 0 बिलोंग्स टू z बट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. हमारा कंडीशन ये है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर होगा. सो नेक्स्ट एग्जांपल से हम देखते हैं, लाइक √2, √3, √5, ये सारे रैशनल नंबर्स नहीं हैं. क्यों? क्योंकि इसको हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. ये इट कांट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई q वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. इसको हम p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमारा है -3 by 4. ये भी हमारा रैशनल नंबर है. नेगेटिव पॉजिटिव सारे रैशनल नंबर होते हैं, तो -3, 4 ये सब इंटीजर वैल्यू में काउंट होता है. एंड क्योंकि यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में है और 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे -3 by 4. अगर यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म जो भी आता है, लाइक 0.3 है, ये भी एक रैशनल नंबर है. 0.3 को हम 3 by 10 लिख सकते हैं. दिस इज़ अ फ्रैक्शन फॉर्म, लाइक p बाई q, इसको हम वो लिख सकते हैं p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है, जहाँ 3, 10 ये सारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं और 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो 0.3 इज़ अ रैशनल नंबर. सो दीज ऑल आर रैशनल नंबर. सो कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक ईच नेचुरल नंबर, ईच होल नंबर, ईच इंटीजर एंड ईच फ्रैक्शन इंक्लूडिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो अभी हमने चेक किया, ये सारे रैशनल नंबर हैं. और ये रैशनल नंबर सारे हमारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं. सो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इरैशनल नंबर. तो हमारा इरैशनल नंबर क्या होगा? इरैशनल नंबर को हम p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. इरैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. तो हमारा, जैसे कि इससे एग्जांपल चेक करते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22 by 7 अगर फ्रैक्शन फॉर्म में देखें.
ये एक रैशनल नंबर है, बट जहाँ पे हम पाई ले रहे हैं इसको हम इरेशनल नंबर काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है √2, √3। इसकी जो वैल्यू, जैसे अगर हमारा पाई की अगर हम डेसिमल फॉर्म में इस तरह से निकालते हैं, 3 इसकी वैल्यू होती है 3.14159, ये अप टू इन्फिनिटी जाता है और इसके कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं और ना ही ये एंड हो रहा है, तो ये इनफाइनाइट टर्म्स में जाता है। तो इसलिए इसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। प्लस √2 की भी अगर हम वैल्यू चेक करें, √3 की भी, तो इन सबको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जो भी इस तरीके के नंबर होते हैं जैसे रूट्स में ये सारे नंबर, ये सारे इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। अगर पाई की वैल्यू चेक करें 3.1415, ये कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं और ना ही इसका कोई ऐसा सीक्वेंस है जो रिपीट हो रहा है। तो ये ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं और अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन and division. These are called 4 fundamental operations. Now first is addition. So addition of 5 and 3 we can read as 5 plus 3, and this is 5 plus 3. So example 3 plus 8, 3 plus 8 is 11. अब अगर -3 plus -8, so जब भी -3 and plus and -8 होगा, ये साइन सेम हम लिखेंगे, लेकिन ये नंबर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो -3 -8 प्लस -8, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, एंड माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, तो ये ऐड हो जाएगा विद माइनस साइन। नेक्स्ट इज़ -15 प्लस -6, सेम -15 एंड -6 प्लस -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 + 6 इज़ 21 एंड द साइन इज़ माइनस साइन यहाँ रहेगा, बट ये ऐड हो जाएगा नंबर। जब भी कोई नंबर से पहले कोई साइन अगर गिवन नहीं है, व्हेन नो साइन इज़ रिटन बिफोर एनी नंबर, द साइन इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। लाइक हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 = +3, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, डैट मीन्स वो पॉजिटिव है। 8 = +8, सेम यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 47 लिखेंगे, डैट मीन्स दिस इज़ पॉजिटिव नंबर। एंड अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो ये माइनस साइन देना ज़रूरी है, अगर ये साइन हम नहीं देंगे डैट मीन्स फिर वो पॉजिटिव नंबर हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 47 - 32, ये इस तरीके से इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। देन नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन इज़ लाइक एग्जाम्पल सभी जानते हैं, 5 - 3 = 2, -53 फ्रॉम 68, 53 फ्रॉम 68 और 53 फ्रॉम -68, तो ये हमारा 53 - 68। ओके, अब जो भी इसका आंसर हम लिखेंगे वो विद माइनस साइन होगा, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे हमारा बिग है एंड पॉजिटिव साइन इज़ स्मॉलर, तो हम जो भी माइनस करके हमारा आंसर आएगा वो विद माइनस साइन होगा। ओके, यहाँ है -53 - 68, तो अगेन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विद माइनस साइन। तो these are some problems. Next is multiplication. तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करना है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है 8 + 8 + 8 अप टू 20 टाइम्स, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 × 20। तो जितना भी 8 + 8 + 8 हम अगर जितना भी एडिशन करते हैं, अगर 20 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, डैट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई हम सीधे कर रहे हैं 8 को 20 टाइम्स, तो 8 × 20, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका जो भी प्रॉब्लम होगा वो इसी वे में सॉल्व होगा। अगर 8 के अलावा अगर यहाँ पे 4 + 4 + 4 अप टू
15 टाइम्स होता, तो हम इसको लिख सकते थे 4 × 15। तो ये इस तरीके से फिर 15 × 4 आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। जैसे सेम यहाँ भी है -3 -3 अप टू 16 टाइम्स, तो यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे। -3 मल्टीप्लाइड बाई 16 -3 मल्टीप्लाई बाई 16 कर देंगे। साइन माइनस रहेगा क्योंकि ये इसके साथ है। तो रिपीटिंग नंबर इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट। जितने भी रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं उन्हें हम मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। व्हेन बोथ द नंबर्स हैव लाइक सेम साइन द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब भी अभी मैंने बताया जैसे -2 प्लस -4 है, तो यहाँ पे जो नंबर है माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसे हम ऐड करेंगे, लेकिन साइन हमारा माइनस ही होगा बट ये ऐड हो जाएगा, दैट इज़ -6। तो यही चीज़ है, यहाँ पे हमेशा सेम साइन वाले रिज़ल्ट इसका ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। व्हेन बोथ द नंबर्स हैव अनलाइक डिफरेंट साइन द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे डिफरेंट साइंस हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डिवीज़न। सो डिवीज़न में हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे 28 डिवाइड बाई 7, तो 28/7, इसको हम 7 4 28, तो इसका आंसर 4 है। तो यहाँ 7 क्या है, 7 को हम बोलते हैं डिवाइज़र, 28 हमारा डिविडेंड है, ये जो हमारा 4 आया है इसको हम कोशेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम 23 अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें एक एग्जांपल के साथ, 23 बाई 4, तो यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है वो हमारा है 23 और हमारा कोशेंट हो गया 4। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला ये होता है, अब जैसे हम यहाँ पे ये चेक करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम यहाँ पे डिवीज़न कैसे करेंगे। इसमें एक कुछ फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है 23/4। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, 23 4 5 20 एंड 3। तो अब यहाँ पे हम इसको डिटेल में लिख देते हैं, ये क्या है ये क्या है। तो हमारा डिविडेंड हो गया 23, हमारा डिवाइज़र है 4, हमारा कोशेंट हो गया 5, कोशेंट इज़ 5 एंड रिमाइंडर इज़ 3। तो अब इसका एक फार्मूला है डिविडेंड निकालने का, हम डिविडेंड चेक कर रहे हैं ये इस फार्मूला से कि डिविडेंड हमारा 23 आ रहा है या नहीं। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये है फार्मूला। इस फार्मूला से ये सारे डिवीज़न के प्रॉब्लम्स जो आपके बुक के हैं वो सॉल्व होंगे। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। 4 इंटू कोशेंट कितना है 5 प्लस रिमाइंडर इज़ 3, 4 5 20 प्लस 3 इक्वल टू 23, जो कि हमारा डिविडेंड है। तो इससे ये चेक हो गया। तो ये जो सेम जो फार्मूला है इससे आपके बुक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी आपको ये जो मैंने अभी आपको समझाया उसमें कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ कमेंट बिलो। जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट करूँगी। तो अभी तक जो भी, आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। सो ये इस फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।
Thank you so much.